तो फिजिकल इंजरी की जब बात होती है, फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट का चलन है। ये बताइए भावना, फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या रखेंगी? मैं रखूंगी एंटीसेप्टिक क्रीम्स, कुछ पेन किलर्स, Right. बैंडेज, सीजर्स, कॉटन। जी, देखिए ये तो हमें मालूम है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, वहाँ अगर चोट लगे, एंग्जाइटी हो, तनाव हो, तो आखिरकार साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जूही रेशल बलूजा। नमस्कार। नमस्कार। आप कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं सेंट स्टीफन अस्पताल नई दिल्ली से। हाँ जी। तो डॉक्टर जूही, क्या है ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड? जैसा कि आपने बोला कि जब किसी को कोई चोट लगती है तो हमारे पास एक किट होता है जिसमें से एक हम इमीडिएटली एक बैंडेज निकालें और फिर उस चोट घाव पे उसको रिलीव करें। तो सिमिलरली हमारा जो इमोशनल स्ट्रेस होता है या जो भी कोई क्राइसिस होती है, तो उस वजह से जो हमें जो एक टेंशन आती है, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे कि वो एकदम से हम उसको उस टाइम के लिए कम कर पाएँ। तो उसी को हम PFA या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बोलते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक मेंटल एड है या फिर ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है? नो, इट इज़ नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इसको ना हम थेरेपी बोलते हैं, ना ही एक तरह का, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ बस बेसिक एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और वो बेसिकली कोई भी कर सकता है। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कोई भी व्यक्ति दे सकता है, तो आइए समझते हैं कि आखिरकार इसके दायरे में क्या क्या आता है, क्या टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स ऐसे हैं कि जैसे WHO ने बताया है कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, 3 L's, लुक, लिसन और लिंक। लुक में हमें देखना पड़ता है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे जो पर्सन इन कंसर्न और हमारी सेफ्टी है कि नहीं, तो हमें एक सेफ जगह पे उनको ले जाना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है, जैसे कि अगर वो रो रहे हैं या बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं तो उनको हैंकी दे दें या उनको एक ग्लास पानी पिलाएं, वो सब देखें। और उसके बाद हम लिसन करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो लिसनिंग में इस इरादे से हम नहीं सुने कि हमें एक सोल्यूशन निकालना है इमीडिएटली। कभी कभी हमारा केवल सुनना ही काफ़ी होता है किसी की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो और फिर जब हम प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं, या तो हम इनको एक सजेशन दें कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को इसमें इन्वॉल्व करें, या अगर कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप है, कोई कम्युनिटी ग्रुप है, या एक हॉस्पिटल का जो सर्विस है, उससे हम उनके साथ उनको लिंक कर सकते हैं। जी डॉक्टर जूही, जब हमें कोई बाहरी चोट लगती है, कोई फिजिकल चोट, तब हम खुद ही अपनी मरहम पट्टी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे मन पर चोट लगी है, हम साइकोलॉजिकली हम थोड़ा परेशान हैं, तब क्या खुद को हम वो फर्स्ट एड दे सकते हैं? खुद को फर्स्ट एड यही समझना कि कुछ जो हमारे टेक्निक्स जो हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन में जो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम करें। अगर हमें पहले से फर्स्ट हैंड नॉलेज है, अगर हम 5 मिनट्स में उसमें कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा आधा स्ट्रेस उससे ही कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें हैं कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने सेंसेस को गिनना शुरू करें कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हम अभी जो देख पा रहे हैं, क्या 4 चीज़ें हैं हम सुन पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम टेस्ट फील कर पा रहे हैं, और 2 चीज़ें टेस्ट। तो इसे 5 4 3 2 1 से हम अपनी कोई ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं, एक तरह से ग्राउंडिंग ही बोलते हैं इसको, जिसमें हम अपने पूरे सेंसेस को एक हियर एंड नाउ, अभी के पर्सपेक्टिव में ले आते हैं। तो जब हमारी जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम जो हमें बहुत बड़ी लगती है, फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि पॉसिबल यानी कि डॉक्टर जूही ने एक बात तो कही कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कोई भी कर सकता है, लेकिन साथ ही आप स्वयं के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी भावना, मैं एक डेंटिस्ट की दुकान पे गया था। तो जब आप वेटिंग रूम में बैठते हैं, आपको पता है भाई अगला नंबर आपका है, और सोचिए किसी को फिलिंग करानी है, किसी को रूट कैनाल, तो दर्द तो होता ही है। अब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ डेंटिस्ट ने ना वॉल में एक्वेरियम लगाया हुआ है डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता था शायद ये ऐसा ही शोपीस के तौर पे। अभी पिछले दिनों जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दर्द होती है वो एक्वेरियम को देख के दूर हो जाती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हुआ। इसको हम एक तरह से एक इमेजरी बोलते हैं कि हमारे मन में हम ये पहला जो ख्याल लाते हैं जिससे कि हमें खूब आनंद मिले, खूब जिससे हमें एक रिलैक्सेशन मिले, जैसे कि हमारे मन में कोई स्पेशल सीनरी हो या हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिले, अगर हम उसको पीछे सोच के जाएं, उसको याद करने की कोशिश करें, तो उससे जो पहला रिएक्शन जो उसका आया वो रिएक्शन दोबारा हम उसको दिखा सकते हैं। ओके, जो एडल्ट्स नहीं हैं, टीनेजर्स हैं या जो टॉडलर्स हैं, उनके साथ किस तरीके से फर्स्ट एड काम करेगा साइकोलॉजिकल, और जो अडल्ट्स हैं उनके साथ कैसे काम करेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि कितना वो कंसेप्चुलाइज करें प्रॉब्लम को। बच्चों को कंसेप्चुलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो, मतलब वो अपने वर्ड्स को, अपने इमोशंस को नाम नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो फर्स्ट एड होता है, एक तरह से हमें एक सिक्योरिटी, एक
इन्वायरमेंट से ही हमें वो डिराइव करना पड़ता है। जैसे कि बच्चा अपनी मदर के पास रोते हुए आ रहा है तो पहले उसको पकड़ ले, उसको आंसू पोंछने की कोशिश करें और फिर समझें सिंपल टर्म में कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनके लिए जो सेंसरी वाला पार्ट है कि छूना, आंसू पोंछना, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने इमोशंस को जो नाम दे सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरह से, चाहे वो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको एक तरह से दूसरे को समझा सकते हैं, तब वो टेक्निक्स उस हिसाब से अलग हो जाती है। वो कम सेंसरी होती हैं और ज़्यादा जो हमारा जो वर्ड प्ले होता है कि हम इसमें क्या टेक्निक लगाए, उस तरह से वो इवॉल्व होता है। लेकिन बच्चा तो फिर भी एक बार रोकर एक्सप्रेस कर देता है अपना दुख दर्द, लेकिन हम अडल्ट्स हम छुपाते हैं अपने गमों को और एक मुस्कुराहट रहती है फेस पर, लेकिन अंदर से हम दुखी रहते हैं। एक्चुअली यही बच्चों की खासियत ये है कि वो अपने इमोशंस पे कोई रुकाव नहीं लगाते। तो एक तरह से हमें, चाहे हमारे इमोशंस जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, हमें बताना चाहिए कि देखिए रोने से आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, ना ही आपको कोई कमज़ोर समझेगा। इनफैक्ट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं और उससे हम आपकी मदद कर पाएंगे। जी बिल्कुल, वो गाना है ना भावना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो। अब आप साझा करें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। पर डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं अपनी बात शेयर कर लेते हैं, कई होते हैं जी मैं साइलेंस में बैठूंगा, मैं खुद ही प्रोसेस करके एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो साइलेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। यस, वेरी मच, क्योंकि हमें देखिए एज अ नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में हो तो इमीडिएटली उनके पास जाओ, कोई सोल्यूशन निकालो। पर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का एक एस्पेक्ट ये भी है कि कोई आपके सामने रो रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, हमें उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर वो चाहता है कि आप उनके पास सिर्फ बैठ जाएं, कभी कभी वही टेक्निक काफ़ी होती है। ओके, अगर मान लीजिए हमारा कोई कलीग, हमारा कोई करीबी, कोई मित्र, वो जो है वो अभी थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, परेशान है, किसी दुख से वो गुजर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा वो क्या सिग्नल्स होते हैं, वो क्या साइंस हैं, ताकि हम पता लगा सकें और हमें क्या करना है उस टाइम पे ताकि वो हर्ट ना हो? देखिए, दुख पे तो एक तो एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि बहुत रोने वाले लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, काम पे अगर रेगुलर नहीं हो रहे हैं, ध्यान उनका कहीं बटा हुआ रह रहा है। तो जब हमें लगता है कि इनके जो यूजुअल, उनके जो नेचर से बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत हो रहा है, तब हम एक सिंपल सवाल से पूछ सकते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सरल सा सवाल है, पर एक उसके लिए एक बहुत अच्छा चैनल हो जाता है काफ़ी जवाब पाने का। तो शायद वो आपको पहली बार ना बताएं, पर अगर कहें कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तब हम उनको थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हमसे बात करना चाहेंगे या आप किसी डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड उस व्यक्ति को दे जो तनाव में है, लेकिन अगर हम उसके केयर गिवर्स की बात करें, उनको भी एक स्ट्रेस तो रहता ही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया के साथ साथ पेपराजी कल्चर भी है। तो अगर ऐसा कोई दृश्य है जो कि बहुत प्राइवेट है, कोई बीमार है कुछ, तो ये भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है कि आप उसे शेयर ना करें, किसी की प्रिवेसी को आप जो है ना हनन ना करें। हाँ जी, क्योंकि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में हम ह्यूमन डिग्निटी को सबसे पहला इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर उनको लगता है कि नहीं, ये बात हमारी निजी है और हम नहीं चाहते कि कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ना जाने, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर हमें ये भी साथ साथ देखना पड़ता है कि अगर उनके विचार बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैं, जिसमें जान लेने की बात आ जाए, तब हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके उनको सजेशन देना पड़ता है कि आपको अब आगे जाके एक डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। एक तो है कि आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा है कि आप घर बैठे फ़ोन भी घुमाएं। ये नंबर नोट करें, ये भारत सरकार की टेली मानस हेल्पलाइन है और ये नंबर है 14416। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 14416 भावना। और ये सबको नंबर याद कर लेना चाहिए और अपने फ़ोन में सेव कर लेना चाहिए। मैंने सेव कर लिया है और मैंने फोन भी किया है। एक बार एक एग्जाम का रिजल्ट आना था, कभी कभी तो डीडी मॉर्निंग शो की अगर एंजाइटी हो जाए तो भी आप फोन घुमाइए। आप अपना बताना चाहते हैं नाम तो बताइए, एनोनिमस भी हो सकता है, सामने साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको बताते हैं कि आप क्या करें। बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर जूही, किस तरीके से इसमें एड दी जाती है? इसमें ये होता है कि हम प्रॉब्लम सुनते हैं, उसका कभी ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशंस, जैसे कि मैंने बोला, आधी प्रॉब्लम्स तो सुनने में ही सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि दर्द को बांटते ही वो कम हो जाता है। तो
उनका सुनना, फिर देखना कि अगर इसका हम कुछ करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एक सिंपल सोल्यूशन, जैसे कि अगर ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो ब्रीदिंग टेक्निक उस टाइम बता दें। बट अगर लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो हम उनको जो सेंटर है जहाँ पे वो हेल्प लेना चाहते हैं वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी का जो समय है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज यहाँ पर ट्रेनिंग देनी चाहिए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को लेकर? हाँ जी, बिकॉज़ बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे कि आप लोग जब अपने नेचर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और लाइफ इतनी बिजी है, इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी फास्ट पेस्ड है कि दूसरे को कभी समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट पर्सन के साथ क्या हो रहा है। तो अगर वो थोड़े से साइंस, सिंपल साइंस समझ लें तो एक अपने दे कैन हेल्प देयर कॉलीग टू गो थ्रू, गेट अवे फ्रॉम अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। और इसीलिए फर्स्ट एड की बहुत अहमियत है। मैंने ये फिजिकल फर्स्ट एड तो टूरिस्ट बस में देखा था, जो लिखा रहता है ना कोने में फर्स्ट एड, और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होता है ये मैंने 2 दशक पहले पहली बार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सुना था। क्योंकि रेड क्रॉस जब भी कहीं आपदा होती है या ह्यूमैनिटेरियन वर्क, वहाँ पे वो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। फिर इसकी जागृति और कैसे बढ़ाएं? ये है कि WHO के मैनुअल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड पे, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड वो इंग्लिश, हिंदी और काफ़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो रिसोर्सेज चेक करना चाहते हो तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो उसमें वो बेसिक जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा सा उन्होंने और एक्स्ट्रापोलेट किया है कि और क्या क्या टेक्निक्स उसमें की जा सकती हैं। टेक्निक्स में जैसे आपने कहा, एक तो है कि हम सुने, क्योंकि हमें कई बार बोलने की बड़ी आदत रहती है, तो स्पीकिंग की उतनी अहमियत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमें जैसा कि हमारा एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है कि हम पहले ही जल्दी से हम उसका सोल्यूशन निकालें, तो कभी कभी लोगों के लिए वो उल्टा पड़ जाता है जी। तो ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को सुने और इस तरह के भी कमेंट्स पास ना करें कि अच्छा हुआ आपके साथ वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सब चीज़ों से उनकी अगेन वो डिग्निटी और सेल्फ एम्पावरमेंट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है जी। तो आपने जो बोला था 3 Ls, लुक, लिसन एंड लिंक, तो अगर एक आम भाषा में अगर इसकी सरल टेक्निक अगर हमें समझनी हो कि हमें ये कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे अप्लाई करें? लोग जैसे कि सिंपल देखना कि पहले देखें कि प्रॉब्लम क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उनको समझने के लिए। लिसन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको बिल्कुल नॉन जजमेंटल अनइंटरप्टेड सुनना है उनकी प्रॉब्लम्स विदाउट पासिंग एनी जजमेंट और विदाउट गिविंग एनी सोल्यूशन, अगर वो मांगे या ना मांगे। और तीसरा लिंक के आप उनको थोड़ा सा ऑप्शंस देने लगें कि आप चाहते हैं कि आप आपके फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करें तो आप परमिशन दीजिए, या आपको लगता है कि आपको एक हॉस्पिटल या कोई कम्युनिटी सेंटर या कोई मेंटल हेल्थ सेंटर जाना है तो हम आपको उसके लिए एक सर्विस का रास्ता दिखा सकते हैं। यानी लिंक का मतलब है लिंक टू सर्विस, लिंक टू सर्विसेज और इवन फैमिली मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स, व्हाटएवर द पर्सन इज मतलब कंफर्टेबल विद। ज़रूरी नहीं कि एकदम सबके लिए हॉस्पिटल ले जाएं, कभी कभी वही उनके लिए काफ़ी एंजाइटी एंड ट्रिगरिंग होता है। तो कभी कभी अगर हम वो रास्ता दिखा देंगे कि आप अपने पेरेंट्स से ही बात कर लें तो शायद हम उस अब आप सब मिलकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो कभी कभी वो भी काफ़ी होता है। क्रम भी यही है, पहले लुक आएगा, फिर लिसन, फिर लिंक। हाँ, जैसे कि आप फिजिकल फर्स्ट एड में देखते हैं कि बैंडेज में कभी कभी एक मतलब घाव में कभी कभी बैंडेज लगाना ही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि उसमें सारे सूचर्स लगा दें। तो कभी कभी एक सिंपल टेक्निक ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जी बिल्कुल। तो अगली बार स्कूल में कभी निबंध आ जाए फर्स्ट एड, तो सिर्फ फिजिकल फर्स्ट एड नहीं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी मेंशन कीजिएगा। और याद रखिए, लिसनिंग इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। लेट्स बी काइंड एंड लेंड आवर ईयर्स टू समबडी हु प्रॉब्ली नीड्स देम। आज कार्यक्रम में आके साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में बताने के लिए डॉक्टर जूही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।